नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन वंदन, ज्येष्ठों को नमन और कनिष्ठों को प्यार। आज आपकी खिदमत में पेश है आकाशवाणी आगरा से प्रसारित मेरी कहानी आखिरी पड़ाव। जिंदगी अपनी रफ्तार से भागी चली जा रही थी, लेकिन दयाराम के लिए वक्त जैसे वहीं रुक सा गया था। उसका समय तो काटे नहीं कट रहा था। उसे याद आ रहे थे वे दिन जब उसे सिया से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। सिया का वो मासूम सा भोला चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। माता पिता की सहमति से वे शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंध गए। विवाहोपरांत अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दूसरे की मोहब्बत और साथ से ये दिन भी आसानी से कट गए। वैसे भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम तो चलता ही रहता है। विवाह के 3 वर्ष पश्चात भी जब सिया के कोई संतान नहीं हुई तो सास ससुर के कितने ताने सुनने पड़े, लेकिन उसका मिलनसार व्यक्तित्व और हंसमुख चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं थी और ना ही कोई शिकवा शिकायत। संतानोत्पत्ति न होने के कारण माता पिता ने दयाराम का दूसरी जगह विवाह भी तय कर दिया, लेकिन इसी बीच ईश्वर पर अटूट आस्था रखने वाली सिया के घर एक नन्ही सी परी जिया ने जन्म लिया। जिया के जन्म के साथ ही घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। ऐसा लगा कि ईश्वर ने इस नन्ही परी के रूप में जिंदगी भर की खुशियां उसकी झोली में डाल दी है। दयाराम को सरकारी नौकरी भी मिल गई। अब उनकी गृहस्थी आसानी से चलने लगी। उन्हें ईश्वर से कोई शिकायत न थी। 3 वर्ष मानो पंख लगा कर उड़ गए। सिया ने पुनः अपनी दूसरी पुत्री को जन्म दिया। दया और सिया ने बड़े प्यार से उसका नाम प्रिया रखा। प्रिया भी अपनी बड़ी बहन जिया की तरह बहुत ही प्यारी थी। वे दोनों ही अपनी दोनों पुत्रियों के साथ बेहद खुश थे, लेकिन फिर से घर वालों के ताने बरसने लगे कि वंश चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये लड़कियां तो पराया धन है, घर का चिराग तो लड़का ही होता है। लड़के के बिना पिंडदान कैसे संभव है? लड़का ही तो नरक से मुक्ति दिलाता है। लड़की को चाहे कितना ही पढ़ा लिखा लो, रहेगी तो वो लड़की ही। आखिर माता पिता की जिद के आगे दयाराम की एक न चली। एक लड़के की लालसा ने सिया के एक के बाद एक 4 अबॉर्शन करवा दिए, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई और 5वीं बार पुत्र को जन्म देते ही इस निर्मोही दुनिया को अलविदा कह गई। बेचारे दयाराम पर तो मुसीबतों का पहाड़ आ गिरा। 2 नन्ही बच्चियों और नवजात कुलदीप की परवरिश की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी, लेकिन उसने भी फैसला कर लिया कि अब मेरे ये बच्चे ही मेरे सब कुछ हैं। मैं इन्हें बहुत पढ़ाऊंगा और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन जहाँ बेटियाँ इतनी योग्य निकली, वहीं बेटा एकदम विपरीत व्यवहार का था। वह बहुत ही उद्दंड प्रकृति का था। बचपन से ही शरारतों में लगा रहता, पढ़ाई लिखाई से हमेशा दूर भागता। बेटियां घर का काम भी करती और साथ ही मन लगाकर पढ़ाई भी करती। उनकी मेहनत रंग लाई। दोनों ने उच्च शिक्षा पाई। डॉक्टरेट की डिग्री मिलते ही उन्हें योग्य वर मिले और वे विदेश में जाकर बस गए। दयाराम को अब खालीपन सा लगने लगा। वहीं बेटे की कहीं नौकरी भी नहीं लग रही थी। वे बेटे को लेकर बहुत चिंतित होते कि इसका क्या होगा। गलत संगति में रहना, देर रात में घर आना, पिता से झगड़ना उसका रोज का ठर्रा ही बन गया था। उन्हें बेहद अफसोस होता। क्या इसी दिन के लिए लोग पुत्र की कामना किया करते हैं, मंदिरों में मन्नतें मांगते हैं। इस एक पुत्र के लिए उन्होंने न जाने कितनी पुत्रियों की जन्म से पूर्व ही हत्या कर दी। उन नन्ही जानों की बद्दुआओं का ही परिणाम तो नहीं है। उस हत्या के पाप के कारण उसे शायद ये दिन भुगतने पड़ रहे हैं। रात भर चिंता के कारण
उसे नींद नहीं आती। वो सिया को याद करके तन्हाइयों में रोता। अत्यधिक मानसिक तनाव में रहने के कारण उसे कैंसर हो गया। उसे लगा कि मरने से पहले मैं कुलदीप का विवाह किसी योग्य कन्या से कर दूं, जिससे कि शायद वह कुछ सुधर जाए। पर बाहरी किस्मत, व्यक्ति सोचता कुछ है और होता कुछ है। चुने महीनों में तिनके गरीब बुलबुल ने, मगर नसीब न दो रोज आशियाना हुआ। जब तक दयाराम कुलदीप के लिए योग्य कन्या ढूंढता, तब तक वह स्वयं एक अमीर घराने की युवती निधि को कोर्ट मैरिज करके घर ले आया। ऐशो आराम में पली निधि ने आते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वह न केवल कुलदीप को इशारों पर नचाती, बल्कि बूढ़ा बीमार बाप भी उसकी आंखों में खटकने लगा। होटलों में खाना खाना, आधुनिकता की राह में अर्धनग्नता की स्थिति में घूमना फिरना, दोस्ती मौज मस्ती, क्लबों में जाना, यही तो चाहती थी वह। उसे दयाराम का हर वक्त घर में रहना बेड़ियां सी डालने लगा। वो पति को दिन रात पिता के खिलाफ भड़काती। दयाराम घर की इज्जत बाहर ना उछले, इसलिए सब कुछ सहन करता। बेटियों को कुछ नहीं बताता कि वे परेशान ना हो। हद तो तब हो गई जब निधि ने दयाराम को खाना ही नहीं दिया। ये सजा इस बात की थी कि उसने बहू से घर की इज्जत बचाने की गुजारिश की थी। भूखा पेट नींद भी आए तो कैसे आए। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद तो आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। वो सोच रहा था कि जिन बच्चों को उसने कभी भूखा नहीं सोने दिया, बच्चों की एक फरमाइश पर अपनी ख्वाहिशों का गला दबाकर उसे पूरा करने में देर नहीं की। जिस बेटे को रात भर लोरी गाकर सुलाया, जिससे उसे कभी माँ की कमी महसूस न हो, शायद वह बच्चा भूखे पिता के लिए भोजन लेकर आए, लेकिन नहीं। बहू बेटे दोनों ने खाया और दयाराम ने उपवास समझकर वह रात बिताई और सुबह उठते ही बहू की बातें सुनकर अवाक रह गया। वो कुलदीप को कह रही थी, आज अपने बाप को वहां क्यों नहीं छोड़ाते, इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, इतनी महंगी दवाइयों का खर्च भी क्या हमें ही झेलना पड़ेगा। दयाराम बेबस लाचार था। उसने सोचा, बहू तो ऐसा सोच सकती है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। मेरी सारी जायदाद का वो अकेला ही तो वारिस है। मैंने तो अपना घर भी उसी के नाम कर दिया है। अब मेरे पास मेरी आखिरी पूंजी मेरा बेटा ही तो है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। यही सोचते सोचते उसने रात करवटें बदलते बिता दी। सुबह होते ही बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बहू ने भी 2 दिन बाद भूखे ससुर को चाय नाश्ता दिया। दयाराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी मानो आधी बीमारी दूर हो गई। उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। मेरे बेटा बहू दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और बहू पराई सही, पर बेटा तो मेरा अपना ही है। उसने बहू को ढेरों आशीष दिए और अपना थैला उठा प्रसन्न मन से घर से निकल पड़ा। कार की रफ्तार तेज थी। अचानक कुलदीप ने ब्रेक लगाया। दयाराम ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई अस्पताल भी नहीं है। कुलदीप ने कहा, आप नीचे तो उतरो। बाहर टंगे बोर्ड पर निगाहें पड़ते ही दयाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कुलदीपक के लिए उसका परिवार तड़प रहा था, वही उसका अपना कुलदीप उसे स्वयं वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था। कुलदीप ने उसे उतारते ही गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ा दिया, और इधर बूढ़ा लाचार बाप अपनी पत्नी को याद करके फफक फफक कर रो रहा था। सोच रहा था, शायद यही मेरा आखिरी पड़ाव है। इन बूढ़ी बेबस आंखों से दुख के आंसू मत बहने दो। वे दिन भी फिर दूर नहीं जब तुम भी ऐसे रोगे।